ICAR JRF प्लांट साइंस 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। दो यहां पर लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में दिए गए हैं फाइटोकेमिकल्स और लिस्ट सेकंड में दिए गए हैं वो क्रॉप जिनके अंदर ये फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। हमें मैच करना है कि कौन सा फाइटोकेमिकल किस क्रॉप के अंदर है। अब ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों को परेशान करते हैं क्योंकि सर कहते हैं कि सर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी गोइंग होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट MCQ वाले क्वेश्चंस है ना, उनसे ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि MCQ वाले क्वेश्चंस जो है ना, उनमें तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन के गलत होने के और सही होने के चांसेस 50-50% है, या तो सही होगा या गलत होगा। यहाँ पर सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर 4 चीज़ें दी हुई हैं, इन चारों की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 1 या 2 की नॉलेज भी है तो भी ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इन चारों में से किसी एक की भी नॉलेज हो तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आओ देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर दिया यूरिसिक एसिड, उसके सामने लिखा है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स जिसको हम लोग सोयाबीन कहते हैं, जिया मेज ये मक्का हो गया, मेज है, ब्रेसिका स्पीसीज में मस्टर्ड है, और लेथारा सटाइबर जिसको हम लोग कहते हैं खेसरी दाल। अब यहां पर देखो, सबसे पहला यूरिसिक एसिड, हम सभी जानते हैं यूरिसिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, ब्रेसिका स्पीसीज के अंदर। मैं समझता हूं अगर आप JRF की तैयारी कर रहे हैं तो ये नॉलेज तो इतनी तो होगी आपके पास कि यूरिसिक एसिड ब्रेसिका स्पीसीज के अंदर है। दूसरा बोया, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है कई बार, अपने कोर्स के अंदर भी बताया है। न्यूरोटॉक्सिन ये लेथाइरस सटाइवस खेसरी दाल के अंदर पाया जाता है। केवल ये 2 चीजों से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आओ देखते हैं। पहले का आंसर क्या दिया है, थर्ड दिया है, तो पहला देख लो, पहले का आंसर थर्ड, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ऑप्शन सेकंड तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता, कट कर दो इसको। अब बचे अपने पास 3 ऑप्शन, क्योंकि ये का थर्ड सब में दिया है। फिर बोआ दिया है, बोआ एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि लेथाइरस सटाइवस के अंदर पाया जाता है, यानी सी का आंसर होना चाहिए फोर्थ। देख लो क्या सी का आंसर फोर्थ इसमें है, नहीं है, तो ये भी कट कर दो। थर्ड वाले में देखो क्या सी का आंसर फोर्थ इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये भी कट कर दो। बचा कौन सा आंसर, फोर्थ, जो कि सही आंसर हो गया। तो आगे के जो चीजें हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो गया। यानी कि जहां आपके 2 मिनट लग रहे थे वहां 1 मिनट, जहां 1 मिनट लग रहा था वहां 30 सेकंड में ही काम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चन तो समय बचाने के लिए होते हैं। बस सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को एक्चुअल में पता होना चाहिए। बाकी का और नॉलेज चाहिए तो भाई कुनिज ट्रिप्सिन इनहिबिटर ये सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, बी का आंसर फर्स्ट है, ये दिया हुआ है। और फिर बचता एक फाइटिक एसिड, वो जिया मेज के अंदर है, डी का आंसर सेकंड, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो उनको देख करके घबराना नहीं है, बहुत इजी गोइंग होते हैं, ठंडे दिमाग से बस कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हमेशा मैच द कॉलम टाइप के ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, पहली मैचिंग करने के बाद तुरंत ऑप्शन को जरूर देख लो कि ये कहां पर मैच हो रहा है, उसको टिक कर दो, जो मैच नहीं हो रहे हैं उसके आगे क्रॉस लगाते जाओ कि ये तो होंगे ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन ईजिली आप लोग सॉल्व कर पाओगे और कम समय में सॉल्व कर पाओगे।